आरडीजे सुपरमैन के विलन लेक्स लूथर के रोल में डिज्नी के सीईओ को टाटा बाय बाय कर दिया गया और साथ ही ड्वेन जॉनसन ने ब्लैक एडम के कम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे रिस्पॉन्ड किया। ऐसी कई सारे अमेजिंग अपडेट्स हैं आज के नडी न्यूज में, तो कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले आते हैं ब्राजील के कॉमिक कॉन में। तो इसी थर्सडे को वहां कॉमिक कॉन होने वाला है, जिसको वहां कॉमिक कॉन एक्सपीरियंस बोला जाता है। तो वहां मार्वल स्टूडियोज का भी पैनल है, मतलब फॉर श्योर यहाँ कुछ नया रिवील होगा और जो भी डिटेल्स वहां निकल कर आएंगी मैं तो बता ही दूंगा। इसलिए बस नडी न्यूज देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते तो यार कर देना भाई, तुम्हें भी अपडेट्स मिल जाएंगे, मुझे भी अच्छी वाली फीलिंग आएगी। चलो पहले आ जाते हैं वकांडा फॉरएवर पे। तो सबसे पहले तो इसका एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया गया है शूरी को एज ब्लैक पैंथर दिखाते हुए। तो हाँ, मार्वल वाले ऑफिशियली अब खुद स्पॉइलर देने लगे हैं। अगर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है $600 मिलियन। वहीं अगर इंडिया में इसके कलेक्शन की बात करें तो यहाँ 65 करोड़ का टोटल कलेक्शन हो चुका है। फिर वकांडा फॉरएवर के राइटर जो रॉबर्ट कोल ने भी कुछ डिटेल्स दिए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं है कि चैडविक के डेथ के बाद मूवी में टिचाला के बेटे को ऐड किया गया है, बल्कि प्रीवियस स्टोरी में भी टिचाला का बेटा दिखने वाला था। और इंटरेस्टिंगली पहले तो ये कैरेक्टर और ज्यादा दिखने वाला था। एज पर हिम इनिशियली इस मूवी में फादर सन रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता। तो हाँ, मुझे तो ये काफी इंटरेस्टिंग डिटेल लगा। वैसे वकांडा फॉरएवर की बात हो ही रही है तो लेटिशिया राइट की भी बात हो जाए। इनको लेकर फिर से कुछ कंट्रोवर्सी हुई है। अब देखो, ये कंट्रोवर्सी उनके साइड से नहीं बल्कि एक मीडिया हाउस की तरफ से स्टार्ट किया गया है, जहां हॉलीवुड रिपोर्टर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें ऐसे एक्टर्स के नाम थे जिन्होंने मारपीट किया है, सेक्सुअल अब्यूज किया है और उसी लिस्ट में इनका भी नाम डाल दिया गया, जिसपे यार कोई भी भड़केगा। लेटिशिया राइट ने क्लियरली बोल दिया है कि हाँ, उन्होंने अपने एंटी वैक्सीन थॉट्स ऑनलाइन शेयर किए थे, जिसके लिए सालों पहले उन्होंने सॉरी भी बोल दिया है एंड उसके बाद भी इररिलेवेंट आर्टिकल में उनके नाम डालना गलत है। लेटिशिया राइट ने ब्लेम किया कि हॉलीवुड रिपोर्टर अपना पर्सनल एजेंडा चला रहे हैं। देखो, जिनको इनकी कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता तो शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब वैक्सीन लेने की बात हो रही थी तो उस टाइम लेटिशिया राइट ने ऑनलाइन आकर ट्विटर पे कुछ ट्वीट्स किए थे कि वो वैक्सीन नहीं लेने वाली, क्योंकि वो नहीं जानती कि वैक्सीन में क्या क्या डाले गए हैं और वो उनके बॉडी के लिए अच्छा है या नहीं। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी एंड इवन वकांडा फॉरएवर का मूवी भी डिले हुआ था और इन सारी बातों को लेकर उन्होंने पब्लिकली अपोलोजाइज भी कर लिया था। चलो, कंट्रोवर्सी बहुत हुआ, अब आते हैं ब्लैक एडम पे, मतलब ब्लैक एडम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। तो सब जानते हैं कि ब्लैक एडम का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत कम हुआ है कंपेयर टू वकांडा फॉरएवर। और सिंस ये दोनों ही मूवीज आसपास रिलीज हुई हैं तो कई सारे मीडिया हाउसेज इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो रिसेंटली आईजीएन वालों ने भी कंपेयर किया, जिसपे ड्वेन जॉनसन ने रिस्पॉन्ड किया है। उन्होंने बोला कि उनको compete करना बहुत पसंद है, लेकिन ऐसे केस में कोई कंपटीशन है ही नहीं। ब्लैक पैंथर एक ग्लोबल ब्रांड है जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छे से स्टैब्लिश हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक एडम का नाम 1 साल पहले कोई जानता भी नहीं था, तो ऐसे केस में कंपेयर नहीं करना चाहिए एज पर ड्वेन जॉनसन। तो हाँ यार, इस पे आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। मेरे अकॉर्डिंग तो सुपर हीरो जॉनरा की मूवी है तो कंपैरिजन तो होगा ही। वैसे ब्लैक एडम को अब डिजिटली रिलीज कर दिया गया है, आप लोग चाहो तो ऑनलाइन रेंट करके देख सकते हो। वैसे मुझे भी पता है कि यहाँ कोई पैसे देकर तो नहीं देखने वाला। और हाँ, ब्लैक एडम का ही एक अर्ली कॉन्सेप्ट रिलीज किया गया जिसमें आप उसके मेन विलन सबैक को देख सकते हो। चलो अब आगे आते अपने फेवरेट सेक्शन छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहाँ सबसे पहले द सुसाइड स्क्वाड का एक कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किया गया है, जिससे रिवील हुआ कि इसमें डेड शॉट का कैरेक्टर भी दिखने वाला था, पर इसको लेटर ब्लड स्पोर्ट के कैरेक्टर से रिप्लेस कर दिया गया। देन मार्वल स्टूडियोज में 2 कैरेक्टर्स के राइट्स के इशू को लेकर कुछ डिटेल्स आए हैं, जहां मार्वल स्टूडियोज के प्रोड्यूसर नेट मूर ने कंफर्म करके ये बोला कि अभी भी नेमोर एंड हल्क के राइट्स यूनिवर्सल के पास हैं और यही रीजन है कि वो इन कैरेक्टर्स पे सोलो मूवी नहीं बना पा रहे हैं। उन्होंने बोला कि अल्टीमेटली इनके राइट्स को लेकर कुछ फिगर आउट कर लिया जाएगा, बट बाकी कैरेक्टर्स की तरह ये इतना इजी नहीं होगा। आपको पता ही होगा कि यही रीजन है कि अब हल्क पे कोई सोलो मूवी क्यों नहीं बनती। तो लेट्स सी यूनिवर्सल के साथ ये राइट्स का इशू कब तक रिजॉल्व होता है। फिर एक्टर लुइस स्टैन, जिन्होंने डेडपूल 2 में शैटर्ड स्टार का रोल प्ले किया था, उन्होंने ये ट्वीट किया, जिससे सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेडपूल 3 में वो भी देख सकते हैं। फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ये एक नया कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील हुआ है, जिसमें एक वॉर का शॉट दिखाया गया है, जहां डिफरेंट टाइम के आर्मीज एक दूसरे से लड़ रहे हैं। फिर दी मार्वल्स की जो मूवी आ रही है, उसके एक मर्ज से तीनों लीड कैरेक्टर्स का ये एक फोटो सामने आया है। साथ ही ब्री लार्सन ने ये एक सेल्फी भी शेयर किया है। देन डूम पेट्रोल के सीजन 4 का ये एक ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज किया गया। यहीं पर एक छोटी लेकिन मेजर अपडेट है डिज्नी के सीईओ को लेकर। तो अभी जो डिज्नी के सीईओ थे बॉब चैपेक, उनको उनके वीक परफॉर्मेंस के चलते रिप्लेस कर दिया गया है और अब डिज्नी के चेयरमैन बॉब आइगर इसके नए सीईओ बन चुके हैं। तो हाँ यार, वार्नर ब्रदर्स हो या डीसी, हर जगह लीडर चेंज हो रहे हैं। फिर आपको पता ही होगा कि ब्लेड के डायरेक्टर ने पहले ये मूवी छोड़ दी थी, तो अब एक दूसरे डायरेक्टर यन डिमैंग को हायर कर लिया गया है। इससे पहले इन्होंने लवक्राफ्ट कंट्री जैसे सीरीज को डायरेक्ट किया था। फिर बेन एफ्लेक एंड मैट डेमन ने अनाउंस किया है कि वो दोनों मिलकर एक नई प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें वो लोग एक्सक्लूसिवली काम करेंगे, डायरेक्ट करेंगे और एक्टिंग भी करेंगे। यहाँ उन्होंने एक्सक्लूसिवली वर्ड का यूज किया है, विच मीन्स कि अपने स्टूडियो को छोड़कर वो शायद दूसरे मूवीज में काम ना करें,
जिससे कई सारे फैंस अब गेस कर रहे हैं कि शायद यहीं पर अब एंड होने वाला है बेन एफ्लेक के बैटमैन का। तो लेट्स सी इसका फ्यूचर क्या होता है। सही बोलो तो कई बार ऐसा स्टेटमेंट मार्केटिंग के लिए भी दिया जाता है। फिर क्वांटमेनिया से एक स्टिल इमेज भी रिलीज किया गया जिसमें आप कैंग एंड एंटमैन को देख सकते हो। फिर ऐसे भी रिपोर्ट्स आए कि स्पाइडरमैन फ्रेशमैन की जो एनिमेटेड सीरीज आने वाली है उसमें भी किंगपिन की आवाज विंसेंट डिओनोफ्रियो ही देंगे। हाँ बस रिपोर्ट्स हैं, ऑफिशियली इस सीरीज को लेकर कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आई है। तो यार ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट। अब बात करते हैं एक बहुत ही मेजर अपडेट की। तो रिसेंटली एक इवेंट में रॉबर्ट डॉनी जूनियर की एंट्री हुई एंड क्लियरली कोई ऐसा न्यू लुक लेकर आएगा तो फैंस स्पेकुलेट करने लगते हैं और कई लोग इससे बोलने लगे कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर परफेक्ट रहेंगे सुपरमैन के विलेन लेक्स लूथर के लिए। और सही में यार अगर कॉमिक बुक में लेक्स लूथर को देखोगे तो वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। तो इस पे आपके क्या रिएक्शन है, क्या थॉट्स हैं, कमेंट में जरूर बताना। और देखो कई लोग बोलेंगे कि हवाबाजी की बात है, तो देखो ऐसा भी नहीं है। इससे पहले भी एक कैंसिल्ड सुपरमैन की मूवी के लिए आरडीजे को एज लेक्स लूथर कंसीडर किया गया था। जेजे एब्राम्स ने सुपरमैन की एक ओरिजिन स्टोरी लिखी थी सुपरमैन फ्लाई बाई, जिसमें आरडीजे को लेक्स लूथर के रोल में कंसीडर किया गया था, पर अल्टीमेटली ये मूवी कभी बनी ही नहीं। तो देखो क्या पता इन फ्यूचर ऐसा हो जाए। भाई अब जेम्स गन हेड हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। यहीं पर थोड़ी बात करते हैं थॉर की। तो सबसे पहले तो थॉर लव एंड थंडर से ये एक कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील किया गया है जहां आप गॉर की बेटी का एक लुक देख सकते हो। फिर क्रिस हेम्सवर्थ ने अपने थॉर के कैरेक्टर को लेकर कुछ बोला है। उन्होंने बोला कि वो थॉर की नेक्स्ट मूवी में तभी रिटर्न करेंगे जब उनके कैरेक्टर को री इन्वेंट किया जाएगा, मूवी का टोन चेंज किया जाएगा। उन्होंने बोला कि थॉर 1 और 2 में सिमिलर टोन है, थॉर 3 और 4 में सिमिलर टोन है। तो इसी से पता चलता है कि थॉर के कैरेक्टर के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है और इसीलिए इन फ्यूचर वो थॉर के टोन में चेंज चाहते हैं। यार क्रिस भाई मैं भी बोलूंगा कि सिर्फ आप ही नहीं पूरे फैंस को अब टोन चेंज चाहिए। वैसे थॉर के कैरेक्टर के साथ ही एक मार्वल की कंट्रोवर्सी भी हुई है क्वेंटिन टैरेंटिनो की तरफ से। क्वेंटिन टैरेंटिनो ने मार्वलाइजेशन ऑफ हॉलीवुड के बारे में बोला है। उन्होंने बोला कि पहले जो मूवीज होती थी वो एक्टर्स के नाम से ही चल जाती थी, लेकिन मार्वल के आने के बाद कैरेक्टर स्टार्स बन चुके हैं, ना कि एक्टर स्टार हैं। उन्होंने क्रिस हेम्सवर्थ का नाम लेते हुए बोला कि उनके केस में भी देखो तो उनका कैरेक्टर थॉर स्टार है, ना कि क्रिस हेम्सवर्थ। और देखो पर्सनली मुझे भी लगता है कि उनका कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है। भाई जितने भी मार्वल के फैंस हैं वो थॉर के नाम पे मूवी देखने जाते हैं, ना कि क्रिस हेम्सवर्थ के नाम पे। इवन जब थॉर की कास्टिंग हुई थी तो क्रिस हेम्सवर्थ को कोई जानता भी नहीं था। लेकिन हाँ मुझे ये भी लगता है कि कई सारे मूवीज अभी भी एक्टर्स के नाम पे चलते हैं। यार टॉम क्रूज ले लो, लियोनार्डो डिकैप्रियो ले लो, इन सब के नाम पे ही मूवीज चल जाती है। तो हाँ मेरे अकॉर्डिंग कुछ केस में कैरेक्टर स्टार्स हैं और कुछ केस में एक्टर स्टार्स हैं। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट जरूर करना। अब इन द एंड आते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल पे, जहां सबसे पहले तो इसका ऑफिशियल ये पोस्टर रिलीज किया गया है और हॉलीडे स्पेशल भी डिज्नी प्लस पे रिलीज हो चुकी है। आई गेस अभी तक सबने देख ही लिया होगा, नहीं देखे तो यार देखना, सही में अच्छा लगेगा, फील गुड करोगे। वैसे जेम्स गन ने हॉलीडे स्पेशल को लेकर कुछ डिटेल भी दिया है कि कैसे गार्डियंस ने कलेक्टर से नोवेयर को परचेस कर लिया है और अब वो इसके ओनर हैं। और यहाँ जो एक नई शिप दिखाई गई है उसका नाम बोवी है। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ तो यार लाइक शेयर तो करना ही करना और साथ ही सब्सक्राइब करके जाना। सुपर हीरोज की सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और हल्क को स्नैप करने के बाद क्या दिखा था ये जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।